हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास फाइनल अकाउंट्स आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, ठीक है। तो इसमें हमने अपने पास पढ़ लिया था कि फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट किस तरह से बनता है, और हमने इसके अंदर अपने पास एक सवाल भी पिक कर लिया था, फॉर्मेट्स वगैरह भी अपने पास डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम करेंगे अपने पास आगे क्वेश्चन नंबर 2 से। देखो सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अखिलेश एज ऑन 30 सितंबर 2011। तो ट्रायल बैलेंस हमारे सामने है। सवाल नीचे देखो, एडजस्टमेंट हमसे क्या कह रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो हमारे पास ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने अपने पास कवर करनी है। तो इसके अंदर हम बनाएंगे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो 5 एडजस्टमेंट्स हैं। अब याद करो, हमने पिछली क्लास में इसके ऊपर रूल्स लिखे थे। तो रूल नंबर 1 क्या था, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और उनके ऊपर उनको मार्क करेंगे, ऊपर स्टार लगाएंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनको पोस्ट करेंगे। किसको, ट्रायल बैलेंस की आइटम्स को। कितनी बार पोस्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को, एक बार पहले पूरे ट्रायल बैलेंस को पोस्ट कर देंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट्स पोस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट कितनी बार करेंगे, 2 बार, ठीक है। तो आओ रीड करो। सबसे पहले देखो आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी स्टार नहीं लगता क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ देना, बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट है उनका स्टार लग जाता है ऊपर। आगे नेक्स्ट कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी केप्ट एट 500। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने 500 रखना है। तो देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक तो यहाँ आ रहा है, एक तो इस पर स्टार लगाएंगे और एक डेटस पे स्टार लगाएंगे, ठीक। अगला, डेप्रिशिएट प्लांटर मशीनरी बाय 10%। तो प्लांटर मशीनरी देखते हैं, प्लांटर मशीनरी ये रहा, यहाँ पे स्टार लगा देंगे, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, द प्रोप्राइटर हैज टेकन गुड्स वर्थ 5000 फॉर पर्सनल यूज। तो 5000 के गुड्स प्रोप्राइटर खुद के लिए ले गया एंड डिस्ट्रीब्यूट किए गुड्स वर्थ 1000 एज सैंपल्स। तो जो गुड्स वो पर्सनल यूज के लिए ले गया वो एक तरीके से ड्राइंग्स है, ठीक है। तो वो एक तो कैपिटल में स्टार लगेगा और दूसरा उसका स्टार लगेगा परचेजेस के ऊपर, ठीक। फिर उसने क्या बोला, कुछ गुड्स उसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए एज सैंपल्स। तो जब आप गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हो सैंपल्स, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हो। तो गुड जब भी एडवर्टाइजमेंट पे गुड्स दिए तो वो परचेजेस में से ही जाएगा, तो परचेज पे एक और स्टार लगाओ और नीचे एक स्टार लगेगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। और लास्ट पॉइंट क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर 920 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज बुक। हमने फर्नीचर खरीदा 920 रुपए का, हमने उसको कहाँ डाल दिया, परचेज बुक में डाल दिया। यानी कि फिर से परचेज पे एडजस्टमेंट आ रही है और फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट आ रही है। तो परचेज पे स्टार लगाओ और एक फर्नीचर पे भी स्टार लगाओ, ठीक है। अब हमारे पास ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये तीनों काम है जो हमने बनाने। तो स्टार लग चुके हैं। अब इसको अपने पास फॉर्मेट बनाते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग डालो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल है हमारा ये, 30 सितंबर, हाँ 30 सितंबर 2011। 30 सितंबर 2011। तो पहला बन गया हमारा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि ना इसमें परचेज में 3 स्टार लग चुके हैं ऑलरेडी। तो परचेज में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे को कवर करनी है। क्यों सर अभिषेक, क्या कौन सी खुशखबरी सुन ली तूने, बैठे बैठे हंसे जा रहा है। अगला है हमारा P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2011। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं लग रही ना इसमें,
नहीं, आइटम ज़्यादा नहीं है ना प्रॉफिट लॉस वाले, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस इतना चल जाएगा। और लास्ट बना अपने पास बैलेंस शीट एज एट 30 सितंबर 2011। तो बैलेंस शीट में हम अपने पास लायबिलिटीज़ और असेट्स डालेंगे। अरे यार, तो पहला पॉइंट लायबिलिटीज़ और असेट्स। चलो जी, तो फॉर्मेट हमारे बन गए। अब सबसे पहला काम क्या, एक एक पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस की। तो आओ, ट्रायल बैलेंस हमारा सामने है। सबसे पहले आ रहा है कैपिटल 1 लाख। कैपिटल के स्टार्ट डाला हुआ है, कैपिटल कहाँ डालूं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट बनाई हुई है, नीचे हमने यहाँ लिखो कैपिटल 1 लाख, इनर कॉलम में डाल दो और इसके ऊपर अभी जगह वगैरह छोड़ देना। नेक्स्ट अगला आ रहा है प्लांटर मशीनरी 78,000। तो प्लांटर मशीनरी कहाँ डालें, असेट्स के ऊपर। प्लांटर मशीनरी पे स्टार डाला हुआ है, तो प्लांटर मशीनरी इनर कॉलम में डाल दो। कितना था मैं तो भूल गया, चेक कर लेते हैं एक बार कितना है, मैं फिगर भूल गया। 78,000 का प्लांटर मशीनरी है। तो उसके ऊपर स्टार डाला हुआ है, तो एक लाइन छोड़ दो उसके नीचे क्योंकि एक स्टार डाला हुआ है। अगला आइटम क्या है हमारा, फर्नीचर। फर्नीचर दिया 2000, फर्नीचर पे भी स्टार डाला हुआ है, तो फर्नीचर 2000, ठीक है। उसके ऊपर भी स्टार डाला हुआ है, एक लाइन इसके नीचे छोड़ दी और आगे बढ़ेंगे। फर्नीचर के बाद आ रहा है नेक्स्ट परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस 60,000 है और सेल्स 127। अब देखो कोई रिटर्न्स भी है क्या, ये देखो परचेज सेल्स के नीचे रिटर्न्स भी दिया हुआ है। अच्छा, एक रिटर्न्स डेबिट में दिया है, एक रिटर्न्स क्रेडिट में दिया है। जो डेबिट में रिटर्न्स दिया है वो कौन सा है, सेल्स रिटर्न है, और जो क्रेडिट में दिया है वो होता है हमारा परचेज रिटर्न। अच्छा, इधर बताओ 60 और 127 परचेज एंड सेल्स दिया है। 60,000 कौन सी फिगर है, ये है परचेजेस की फिगर, और 120,000 जो है वो है सेल्स की फिगर है, ठीक है। तो परचेजेस एंड सेल्स हमने अपने पास लिखने हैं। आ जाओ परचेजेस पे, देखो 3 स्टार तो ऑलरेडी लग रहे हैं, अभी रिटर्न्स भी माइनस होगा, मतलब परचेज के नीचे 4 चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं, परचेजेस 60,000 और सेल्स दिया है 127। सेल्स पे कोई स्टार नहीं है, नहीं सेल्स पे भी रिटर्न्स है ना, माइनस कर देंगे, तो सेल्स माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने 127। अगला आइटम आ रहा था इस पे रिटर्न्स, तो दोनों रिटर्न्स लिख रहा हूं, अभी फिगर माइनस कर देता हूं। तो रिटर्न्स कितना आएगा, सेल्स रिटर्न कितनी है 1000 और परचेज रिटर्न है 750। तो परचेज रिटर्न माइनस होगा इसमें से 750 और ये माइनस होगा इसमें से 1000, ठीक। अगला अब परचेज के नीचे ना 3 लाइन छोड़ दो क्योंकि उसमें 3 सारे 1 2 3 और यहां लाइन खींच दी। चलो आगे, परचेजेस सेल्स हो गया, रिटर्न्स हो गया। नेक्स्ट आ रहा है ओपनिंग स्टॉक 30,000 डाल देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारा 30,000। चलो आगे, नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग स्टॉक के बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है। तो डिस्काउंट जो डेबिट में है वो कौन सा है, अलाउड। डेबिट साइड पे ध्यान से सोचो क्या आता है ट्रायल की, एक्सपेंसेस, असेट्स या ड्रॉइंग्स, करेक्ट। तो डिस्काउंट ये जो दिया है ये डिस्काउंट क्या हमारे लिए एक्सपेंस है, मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है। और ये 800 रुपये हमें डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे दिया, क्रेडिट साइड पे आती है या तो इनकम या कैपिटल या लायबिलिटी। तो ये क्या है 800 रुपये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ये हमारे लिए क्या है इनकम है, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड की बात आ रही है ये, ठीक है। अच्छा, तो डिस्काउंट अलाउड 425 कहाँ डालूं, ये जो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डेबिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड है क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहां डालो डिस्काउंट अलाउड 425,
डिस्काउंट अलाउड 425 था ना, या हाँ शायद, डिस्काउंट अलाउड 425 और एक डिस्काउंट रिसीव्ड था, वो हमारे लिए इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो वो यहाँ जाएगी। एक लाइन छोड़ दी मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 800 रुपये। नेक्स्ट डिस्काउंट के बाद आ रहा है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसमें डेटर्स की फिगर कौन सी है? 45,000, क्योंकि ये डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे क्या आता है? असेट्स, ड्राइंग्स या फिर एक्सपेंसेस। तो ये असेट्स है 45,000 और ये लाइबिलिटीज है, तो डेटर्स 45, डेटर्स पे स्टार डाला हुआ है, तो 45,000 और 25,000 डालो यहाँ पे। डेटर्स 45,000 और उस पर एक स्टार डाला हुआ है, नीचे लाइन छोड़ दी एक लाइन। क्रेडिटर्स 25,000 था, कितना था? तो क्रेडिटर्स थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया मैंने यहाँ पे 25,000। ठीक है, अगला डेटर्स से क्रेडिटर्स हो गया। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सैलरीज। सैलरीज कहाँ डालूं? P&L, क्योंकि वो वहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। 7,550, तो P&L हमारा ये रहा, सैलरीज 4,550, 7,550 है क्या? तो सैलरीज आ जाएगा 7,550। अगला वेजेस 10,000, कहाँ डालें? ट्रेडिंग अकाउंट, तो वेजेस इधर आ जाएगा, ट्रेडिंग की डेबिट साइड 10,000। अभी हम पहला रूल फॉलो करते हुए चलना स्टेप बाय स्टेप, कि भैया सारी ट्रायल के आइटम को पोस्ट करेंगे एक एक बार। आगे कैरेज आउटवर्ड्स 1,200, कहाँ डालें? P&L, क्योंकि ये सेल करते वक्त कैरेज पे करता है, जो ट्रक का टेम्पो खर्चा कस्टमर की तरफ जो घर पे जाता है उसके 1,200। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे P&L में, कैरेज आउटवर्ड्स 1,200। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अभी के लिए इसको छोड़ दो, या करना चाहो तो कर लो। हमने डिस्कस किया था कैरेज आउटवर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में, कि जो ट्रायल के अंदर है वो कौन सा होता है? जो ट्रायल के अंदर होता है वो कौन सा होता है? वो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन होता है, और इसको हम क्या करते हैं? इसको हम ट्रीट करते हैं एज इनकम। ठीक, और एक होता है ट्रायल के बाहर। जो ट्रायल के बाहर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा करंट ईयर का प्रोविजन। करंट ईयर प्रोविजन को क्या ट्रीट करते हैं हम? एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो इनकम बन रही है 525, एक्सपेंस बन रहा है 500, तो नेट क्या हो रहा है? 25 रुपए की इनकम बन रही है ना। तो अभी के लिए क्या करो, सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहां लिख दो, क्योंकि इनकम बन रही है नेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इधर की साइड पे लिख दो, और यहां लिख दो ओल्ड प्रोविजन। पहले ओल्ड प्रोविजन 525, अभी ट्रायल वाला ही डाल रहे हैं, ट्रायल के बाहर वाला बाद में डाल देंगे। हमें ट्रीटमेंट समझ में आ गया है ना, तो बस अभी के लिए छोड़ दो, वो तब करेंगे बचा हुआ इसका 25 रुपये का एडजस्टमेंट बाद में। नेक्स्ट आ रहा है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ डालें? प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, तो P&L में डालो रेंट रेट्स टैक्सेस, तो ये हो गया हमारा 10,000। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट 2,000, उस पर स्टार डाला हुआ है, तो एक स्टार डाला हुआ है, तो एक लाइन छोड़ दो। एडवर्टाइजमेंट 2,000 अंदर की साइड लिखो, क्योंकि स्टार डाला हुआ एक, तो एक लाइन छोड़ दो उसके नीचे। अगला है कैश 6,900, कहाँ डालें? असेट में, तो कैश हमारा असेट है, बैलेंस शीट में डाल दो असेट साइड पे 6,900। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट भी। चलो अब एडजस्टमेंट्स, ये सारी ट्रायल बैलेंस की आइटम्स डाल दी, इतने मार्क्स तो पक्के हो गए। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट कितनी पोस्टिंग? 2 जगह पे, तो हर बार इन सब की डबल डबल पोस्टिंग करते हुए चलना है। तो क्लोज स्टॉक कितना है? 34,220, तो क्लोज स्टॉक कहाँ जाएगा? एक तो ट्रेडिंग में, और एक तो यहाँ डालो
क्लोजिंग स्टॉक 34 कितना था 990 34 220 220। तो क्लोज स्टॉक 34 220 एक तो यहाँ आ गया और एक तो ऐसे और दूसरा बैलेंस शीट में डालो नीचे एज असेट 34 220। आगे फिर क्या बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 500। तो डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 500 का। इसकी भी दो पोस्टिंग। तो पहली चीज क्या करें डेटर में से माइनस डेटर्स में से माइनस, क्योंकि करंट के डेटर्स में शक है कि इतने पैसा नहीं मिलने वाला। तो डेटर्स हमने यहाँ लिखे हुए असेट्स में माइनस कर दो इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपये माइनस कर दिए तो बाहर आ गया 44,500। ठीक। और ये प्रोविजन साथ साथ क्या करो ऊपर या ले आओ प्रॉफिट एंड लॉस में और यहां करो न्यू प्रोविजन 500 रुपये। तो नेट हमारे को 25 रुपये की इनकम हो गई, वो यहां आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% पर एनम। प्लांट और मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट करना है। तो जी प्लांट और मशीनरी कहाँ है ये रहा, इसमें से माइनस करो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 7800 माइनस करके ये 70,200 आ जाएगा। पर इस डेप्रिसिएशन की दूसरी पोस्टिंग भी होगी तो कहाँ डालें इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर डाल देंगे। तो ये रहा हमारा P&L, यहाँ डालो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा 7800 P&L की डेबिट साइड। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है प्रोप्राइटर हैज टेकन गुड्स वर्थ 5,000 फॉर पर्सनल यूज। जो ओनर है 5,000 की गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया और एडिशनली 1,000 गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज सैंपल्स। तो 5,000 पर्सनल पर्पसेस के लिए ले गया तो क्या करेंगे कैपिटल में से माइनस और परचेजेस में एक तो खरीदा हुआ गुड्स था, हमने अपने माल बेचे के लिए परचेज किया था, करेक्ट। बेच तो पाई नहीं, क्या किया ओनर खुद निकाल के ले गया तो वो परचेजेस के तौर पे एक्सपेंस बुक हो गया। तो हम वहां से क्या करेंगे एक्सपेंस में से हटाएंगे और ड्राइंग्स मानेंगे इसको। तो ड्राइंग्स डालो 5,000 और इसकी दूसरी पोस्टिंग ये क्या है उसने अपनी कैपिटल कम कर ली तो ड्राइंग्स में से इसको कैपिटल में से इसको माइनस कर दो कि ओनर ने अपना पैसा निकाल लिया 5,000 रुपये तक। तो ये 5,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है 1,000 के गुड्स उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज फ्री सैंपल्स। तो फ्री में बांट दिए तो ये भी क्या है परचेजेस पर माइनस है तो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाना चाहिए P&L में, बट वो क्या है गुड्स के अंदर पड़ा है वो, है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे बुक हो गया, परचेज में जड़ा हुआ है। तो परचेजेस में से हटाओ और P&L में डाल दो। तो सैंपल्स 1,000 माइनस करो और वो सैंपल्स से एडवर्टाइजमेंट ही हो रहा है तो वो एडवर्टाइजमेंट में ऐड कर दो नीचे फ्री सैंपल्स 1,000। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया हमारा 3,000 का। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है परचेज ऑफ फर्नीचर 920 हैज बीन पास टू द परचेजेस बुक। हमने फर्नीचर खरीदा था उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया परचेजेस में, मतलब फर्नीचर को अपना स्टॉक मान लिया। तो स्टॉक थोड़ी है वो असेट है। तो अब क्या करेंगे वो परचेज में डाल रखा है, परचेज में से माइनस कर दो फर्नीचर माइनस कर दो 920 और ये फर्नीचर क्या करोगे नीचे ऐड कर दो यहां पे परचेज्ड 920 तो बाहर आ जाएगा 2920। ठीक। तो बाकी सारा काम हो गया। अब पहले तो परचेज की फिगर बाहर निकालो कितना आ रहा है 52,330 और सेल्स की फिगर लास्ट में आएगी
1,26,000। निकालना यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 67890 कितना, 67890 और ग्रॉस प्रॉफिट इधर भी आ जाएगा। ठीक, सारा काम हो गया। अब यहां से निकालो नेट प्रॉफिट, ये हमारा बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा। चेक करो कितना आ रहा है। कितना, 38740, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ये नेट प्रॉफिट डाल दो नीचे कैपिटल में, ऐड कर दो। तो 133,740 ये हो गया। और अब इसको डाल दो टोटल, तो देखना कितना आ रहा है। तो 158,740 मैच हो रही है, हाँ 158,740। ठीक है, और ये चेक करो हमारे आंसर से मैच भी हो रहा है। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 158,740, नेट प्रॉफिट इतना और ग्रॉस प्रॉफिट भी इतना। कई बार होता है कि गलत ट्रीटमेंट करने के बाद भी मैच हो जाती है, ट्रीटमेंट गलत कर दो फिर भी मैच हो सकता है। पागल हो फिर चेक करने वाला। हाँ, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द फॉलोइंग बैलेंसेज वर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री राम प्रसाद एज ऑन 31 मार्च 2013। तो राम प्रसाद की बुक्स में हमने बैलेंसेज हमारे सामने है। कैपिटल दे दी 1 लाख, ड्राइंग्स जो भी, चलो बहुत सारे आइटम्स हैं। एक बार ऐसी बस नजर मार लो, ठीक है, मैं बार बार रीड नहीं कर रहा, नजर मारते हुए चलो बस सब अपने अपने हिसाब से। ठीक है, नजर मारते हुए चलो। ओके ओके ठीक है, चलो जी। अब नीचे उसने एडजस्टमेंट्स बोली, क्या बोला, प्रिपेयर, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये 3 चीजें जो हैं करनी है हमने। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, डेप्रिशिएट ओल्ड बिल्डिंग एट द रेट 2.5% एंड न्यू बिल्डिंग एट 2%। तो देखो जी, बिल्डिंग हमारे पास पुरानी वाली कहाँ है, ये रही, इसको कह रहा है डेप्रिशिएट करो। और न्यू बिल्डिंग कह रहा है ये रही, एडिशन टू बिल्डिंग है ना, तो न्यू बिल्डिंग हो गई, इन पे अलग डेप्रिसिएशन। फिर क्या बोल रहा है, फर्नीचर पे भी लगाओ 5%, तो फर्नीचर पे ये रहा। फिर कह रहा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 570, बैड डेट्स और हुए, तो एक तो डेटर्स पे स्टार लगेगा, और बैड डेट्स एक और हो रखे हैं तो इस पे भी स्टार लग जाएगा। पहले भी बैड डेट्स हैं और डेटर्स हैं। अगला, इंक्रीज बैड डेट प्रोविजन टू 6% ऑफ डेटर्स, बैड डेट प्रोविजन 6% तक बढ़ाना है, तो यानी कि डेटर्स पे एक और स्टार लगेगा, डेटर्स पे बनता है वो, और बैड डेट प्रोविजन पे अब स्टार लगेगा। उस बैड डेट प्रोविजन पे लगेगा जो बैड डेट पहले वाला आया था, उससे स्टार लगेगा, बैड डेट प्रोविजन स्टार लगाएंगे। आगे, ऑन 31 मार्च 2013 570 वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, सैलरीज के लिए हमने 570 पे किया है। सैलरीज हमारे पास है कहाँ पे, आउटस्टैंडिंग चल रहा है जो सेकेंड लास्ट आइटम है, सैलरी एंड कमीशन। ठीक है जी, आगे कह रहा है रेंट रिसीवेबल है 200, ओके जी, रेंट हमारा ये रहा, इस पे स्टार डल गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, कैपिटल 5% का ब्याज लगना है, तो कैपिटल ये रही, इस पे स्टार डलेगा। आगे क्या कह रहा है, ऑन 31 मार्च 2013 स्टॉक इज वैल्यूड एट 14,290, तो जो हमारा क्लोज स्टॉक है इसका तो मैंने बताया किसी चीज़ पर स्टार लगता, इसको छोड़ दो। और लास्ट है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ये क्या होता है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, जो इंश्योरेंस अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, ये होता है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस।
जो इंश्योरेंस हमने पहले से पे कर दिया। तो इंश्योरेंस कहाँ है भाई, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कहाँ चल दिया, कहाँ पे, रेट्स एंड इंश्योरेंस, ये राजी रेट इंश्योरेंस हमारा मिल गया। ठीक है, सब पे स्टार लग गया। अब हमने अपने पास क्या करना है, ये सारे आइटम्स डालने शुरू करना है। हाँ, सभी पहले ट्रायल की सारे सबकी सिंगल पोस्टिंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, तो सबसे पहले बनाओ अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट, बना लिया। ये बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बन गया। नेक्स्ट बनाओ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि आइटम्स थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। तो पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। तो पी एंड एल अकाउंट में थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, इसके अंदर आइटम मुझे लग रहा है थोड़े ज़्यादा आज आ सकते हैं। 31/3/19 बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19। देख लो सर। ओके, अब यहाँ पे आएगी हमारी लाइबिलिटीज़ और यहाँ पे हम डालेंगे असेट्स। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं सवाल। हमारे पास सबसे पहले सवाल ने क्या दिया है, कैपिटल दी है 1 लाख। कोई बात नहीं, मैंने 19 कर दिया, मुझे जो 19 ही पसंद है। अब बोल क्या करोगे, कैपिटल डालेंगे हम 1 लाख। अच्छा, कैपिटल पे स्टार डाला हुआ है तो कैपिटल डालना इनर कॉलम में। अच्छा, फिर उसके बाद ड्राइंग्स भी है 17,600, तो ड्राइंग्स इसमें से हम माइनस करेंगे 17,600। ओके, तोड़ दे, सब तोड़ दे, कुछ मत छोड़ियो यहाँ पे। अगला नेक्स्ट आइटम आ रहा है परचेजेस 80,000। कहाँ डाले परचेजेस, ट्रेडिंग में। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ दो, नेक्स्ट लिखो परचेजेस, कितना दिया है वो 80,000। नेक्स्ट परचेजेस हो गया। अगला आ रहा है सेल्स 140,370, तो डालो जी सेल्स। अरे देख तो ले सेल्स रिटर्न है या नहीं, परचेज रिटर्न भी है और सेल्स रिटर्न भी है ला। तो परचेजेस लिखो जी अंदर की साइड। तो मेरी तरह करो ना तुम भी, देखा क्यों नहीं, देखो मैंने अंदर लिखा है क्योंकि मैंने देख लिया था परचेज। मेरी तरह करो तुम भी, इधर से उधर मूव करो। 140,370, तो सेल्स आ गया हमारा। फिर आ रहा है परचेज रिटर्न 2820, तो माइनस कर दो रिटर्न्स 2820। और ओपनिंग स्टॉक आ रहा है अगला 11,460, ओपनिंग स्टॉक डाल दो। $11,460। नेक्स्ट आ रहा है बैड डेट्स 1,400, तो बैड डेट्स कहाँ जाएगा, पी एंड एल। तो बैड डेट्स पे स्टार डाला हुआ है, अंदर की तरफ लिखना बैड डेट्स 1,400। आगे बैड डेट का प्रोविजन आ रहा है, इसको अभी मैं येलो मार्क करके छोड़ रहा हूं, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट फिर कह रहा है डिस्काउंट क्रेडिट, और दिया भी उन्होंने क्रेडिट साइड पे है। तो जो डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे दिया है ये कौन सा है, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम, यानी कि जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है 190। कहाँ डालूं, पी एंड एल में क्रेडिट साइड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड
ये है हमारा 190। आगे रेट्स एंड इंश्योरेंस 1300, कहाँ डालूँ? इसमें पी एंड एल डेबिट साइड स्टार डाला हुआ है, तो रेट्स एंड इंश्योरेंस 1300 है, उस पर स्टार डाला हुआ है, एक लाइन छोड़ दी। चलो आगे डिस्काउंट हो गया, ये हो गया। फिर बिल रिसीवेबल 1240, कहाँ डालूँ? असेट, बिल रिसीवेबल असेट है, जाएगा बैलेंस शीट। तो बिल्स रिसीवेबल कितना है वो? 1240। आगे सेल्स रिटर्न 4240, तो सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस रिटर्न्स 4240, माइनस करके सेल्स रिटर्न कितना आ रहा है? कैलकुलेटर कहाँ है तेरा? 136,130, और ये परचेज कितना आ रहा है? 77,180। ओके जी, सेल रिटर्न हो गया। नेक्स्ट आ रहा है वेजेस, वेजेस 6280, कहाँ डालूँ? ट्रेडिंग में, तो वेजेस 6280। आगे बिल्डिंग 25,000, असेट, तो बिल्डिंग पे स्टार डाला हुआ है, इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना, इसको लिख दो ओल्ड बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग 25,000 है, एक स्टार डाला हुआ है, उसके ऊपर एक लाइन छोड़ दी। अगला बिल्डिंग डाल दिया। रेंट आ रहा है क्रेडिट में, रेंट क्रेडिट साइड पर है, क्या ये? जो रेंट हमें रिसीव हुआ, ये हमारे लिए इनकम है 2100, तो ये डाल दो पी एंड एल में। कहाँ गया? तो पी एंड एल में डालो रेंट, $2100, एक स्टार डाला हुआ है, एक लाइन छोड़ दी। नेक्स्ट फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन गुड सोल्ड, फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन गुड सोल्ड, नालायको, ये जाएगा पी एंड एल में। गुड्स बेचे हैं, गुड्स बेचने पे फ्रेट पे किया, तो ये फ्रेट आउटवर्ड है। फ्रेट आउटवर्ड क्या होता है? जब गुड्स बेचते हैं, तो 16,940 पी एंड एल में आएगा। फ्रेट आउटवर्ड्स 16,940। अगला कैरेज इनवर्ड्स 2310, ट्रेडिंग, कैरेज 2310। कैरेज के बाद आ रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस, नहीं हाँ 1340 है ना। ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ डालूँ? पी एंड एल 1340। ऑफिस एक्सपेंसेस 1340। अगला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 660 पी एंड एल, तो प्रिंटिंग शॉर्ट में लिख दिया मैंने अब 660। अगला पोस्टेज 820, तो पोस्टेज डाल दो 820। अगला डेटर्स 62,070, असेट है, 2 स्टार डले हुए हैं, तो डेटर्स 62,070 बैलेंस शीट में लिख दो। अब इसके नीचे ना वैसे दो स्टार डाले हैं, तुम 3 लाइन छोड़ो, 1 2 3, ये मैं बताऊंगा कैसे पता चलेगा आगे। अच्छा डेटर्स हो गया। डेटर्स के बाद आ रहा है क्रेडिटर्स 18,920, तो क्रेडिटर्स डाल देते हैं। $18,920।
नेक्स्ट बैंक 12,400, बैंक बैलेंस शीट में आ जाएगा। मैं ज़रा इसको एक्सटेंड कर दूं, तो बैंक बैलेंस 12,400। नेक्स्ट कैश 2210, कैश भी असेट है 2210। नेक्स्ट आ रहा है फर्नीचर 3500, तो फर्नीचर असेट में डालो और उसे स्टार डाला हुआ है इनर कॉलम में डाल दो। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सैलरी एंड कमीशन 9870, कहाँ डालू सैलरी एंड कमीशन? P&L। तो सैलरी कितना है 9870, स्टार डाला हुआ है, एक लाइन छोड़ दी। फिर क्या कह रहा है? एडिशन टू बिल्डिंग, मतलब नई बिल्डिंग बनाई 7000 की, तो न्यू बिल्डिंग असेट है, अलग से बना दिया मैंने, न्यू बिल्डिंग 7000, उस पर स्टार डाला हुआ है, एक लाइन छोड़ दी। चलो जी, तो हमने इतने नंबर तो अपने पक्के कर लिए क्योंकि इतनी पोस्टिंग हम कर चुके हैं। अब देखो सवाल क्या कर रहा है, डेप्रिशिएट ओल्ड बिल्डिंग एट 2.5% एंड न्यू बिल्डिंग एट 2%, ऑफिस फर्नीचर एट 5%। ठीक है जी, ओल्ड बिल्डिंग 2.5% से डेप्रिशिएट करते हैं, तो ओल्ड बिल्डिंग, अब हर एडजस्टमेंट की डबल पोस्टिंग करनी याद रखना है, तो माइनस करेंगे इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन एट द रेट 2.5%। देखना कितना आ रहा है, 625, तो 25,000 माइनस 625 24,375। और बिल्डिंग पे भी लगा, पहले एक ही साथ सारा डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, डबल पोस्टिंग साथ साथ कर देंगे एक ही साथ में। इसकी इस पे लगाना है 2%, तो 2% हो गया 140, माइनस करके आ गया ये 6860। फर्नीचर में बोला था 5%, तो फर्नीचर ये रहा, इस पे माइनस करो डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, तो वो हो गया 175, माइनस करके आ गया 3225, नहीं 3325। अब ये जो हमने डेप्रिसिएशन तीनों लगाए हैं, इन तीनों की डबल पोस्टिंग भी होगी कहाँ? P&L। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आओ और लिखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन, तो ओल्ड बिल्डिंग पे लगाया हमने 625, न्यू बिल्डिंग पे लगाया हमने आई थिंक 140, और फर्नीचर पे लगाया हमने शायद 175, तो 800 और ये हो गया 940। चलो जी, कह रहा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स एट 570, बैड डेट्स और हुए हैं, फर्दर बैड डेट्स, जो बैड डेट्स ऊपर हुए हैं ना, इससे और ज्यादा हुए हैं, 570 एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो क्या करेंगे? बैड डेट्स बढ़ गए हमारे, तो पहली बात तो ये लॉस है, ऐड करो इसमें फर्दर बैड डेट्स 570, बाहर आ गया 1970। और दूसरी चीज, इससे डेटर्स भी कम होंगे बैड डेट्स होने से, तो डेटर्स कहाँ लिखे हैं? बैलेंस शीट, यहां माइनस करो बैड डेट्स 570। अब माइनस करके नीचे लिखो कितने हो गए बैड डेट्स, डेटर्स कितने हो गए? आई थिंक 61,500 होगा ये, 61,500 के बैड डेटर्स हो गए। ठीक है, ये 61,500 लिखने के लिए, मैं साइलेंट कर दो फोन, ये 61,500 लिखने के लिए हमने एक्स्ट्रा लाइन छोड़ी थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज बैड डेट प्रोविजन टू 6% ऑफ डेटर्स, डेटर्स पे प्रोविजन में कितना बनाना है? 6% डेटर्स का, तो डेटर्स देखो हमारे अब कितने हैं? 61,500 है, इनके ऊपर 6% प्रोविजन बनाएंगे हम,
तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं @6%। तो 61,500 का 6% कितना हो गया 3690, माइनस करके फिगर आ गई 57,810। ठीक है, अब हमने क्या सीखा याद करो कि जो ट्रायल के बाहर है वो कौन सा है, कब का है प्रोविजन, जो ट्रायल के बाहर होता है बैड डेट का करंट ईयर का प्रोविजन है, और इसको हम क्या ट्रीट करते हैं एक्सपेंस की तरह से ट्रीट करते हैं। तो एक्सपेंस कितना बना रहे हैं हम 3690 का, और जो ट्रायल के अंदर होता है वो क्या होता है प्रीवियस ईयर का होता है, इसको क्या ट्रीट करते हैं हम इनकम ट्रीट करते हैं। तो इनकम बना रहे हैं हम 3240, एक्सपेंस बना रहे थे 3690, तो नेट 450 रुपये से क्या करोगे एक्सपेंस बनाओगे, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, इसको अभी हमने छोड़ दिया था ना, अब इसकी सिंगल पोस्टिंग करेंगे और प्रोविजन की डबल पोस्टिंग। तो देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में उसकी एक पोस्टिंग तो ये हो गई, दूसरी पोस्टिंग कहाँ जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की दूसरी पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस। तो यहां लिखो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसमें लिखो न्यू प्रोविजन है हमारा 3690 का, माइनस करेंगे इसमें से हम ओल्ड प्रोविजन 3240 का, तो 450 हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओल्ड प्रोविजन कैसे निकालना है? ओल्ड प्रोविजन ये रहा, सवाल में गिवन है, जो ट्रायल बैलेंस में बैकअप प्रोविजन दे रखा था ये प्रीवियस ईयर का होता है, इनकम बनता है। हाँ ये मतलब बस ये यहीं पे आएगा। हाँ एक ही तो पोस्टिंग होगी ना ट्रायल के आइटम की, एक पोस्टिंग कर दी। अच्छा वो ऐसे होगी। आगे फिर क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 570 वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, 570 आउटस्टैंडिंग है सैलरीज के। हमने क्या सीखा था कि ट्रेडिंग एंड पेनल करंट का बनता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट की चीज़ें आती हैं। अगर कोई भी चीज़ पुरानी आई बासी आई तो उल्टी हो जाएगी, और इसको एक्स्ट्रा कुछ खिला दोगे तब भी इसको उल्टी हो जाएगी। मतलब इसमें अगर कोई चीज़ प्रीवियस ईयर की होगी या नेक्स्ट ईयर की होगी इसको उल्टी आ जाएगी। अब ये बताओ ये 570 जो है सैलरी के जो आउटस्टैंडिंग है ये करंट ईयर के हैं प्रीवियस ईयर के हैं, आउटस्टैंडिंग है 570 करंट ईयर के हैं या प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है। कैसे पता करंट ईयर, अरे वो आउटस्टैंडिंग है, वो हमने दिए नहीं है, वो इसी साल के हैं लेकिन हमने दिए नहीं है। इसी साल के हैं, हम ये मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी प्रीवियस ईयर के हैं तब हम प्रीवियस ईयर मानेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये करंट ईयर के हैं। तो 570 करंट ईयर की सैलरी जो हमने पे नहीं करी तो करंट ईयर की है तो आएगी, क्योंकि करंट ईयर की चीजें तो खा सकता है। तो सैलरी में ऐड करो आउटस्टैंडिंग सैलरी 570, कितना आ जाएगा ये 10,440। आउटस्टैंडिंग सैलरी की दूसरी पोस्टिंग भी होगी, कहाँ डालूं लायबिलिटी, बैलेंस शीट में आओ यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 570। अगला रेंट रिसीवेबल है 200 रुपये, मतलब अभी रेंट मिलना था मिला नहीं। अब ये बताओ ये करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है, ये तो पता ही नहीं कब का है। रेंट रिसीवेबल मतलब मिलना था रेंट मिला नहीं, तो ये कब का है करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर। कैसे पता, दिया नहीं है तो करंट का जूम करेंगे, यानी कि करंट ईयर का तो आएगा। तो रेंट रिसीवेबल हमने रेंट कहाँ डाला है प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड इनकम है, इसके अंदर ऐड कर दो अक्रूड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अक्रूड रेंट कितना था ये 200 रुपये 2300, और अक्रूड रेंट की दूसरी पोस्टिंग नालायक असेट है हमारे लिए, हमें पैसा किसी से मिलना था नहीं मिला, फ्यूचर में मिल जाएगा तो बेनिफिट फ्यूचर मिलेगा, तो ये हमारे लिए असेट हो गया अक्रूड रेंट 200 रुपये। आगे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तेरा है 5%, जो कैपिटल है उससे 5% का ब्याज मिलेगा। तो कैपिटल कौन सी पे, जो ओपनिंग कैपिटल होती है ना 1 लाख, इसके ऊपर 5% का ब्याज। तो कैपिटल हमने कितनी लिखी है 1 लाख, 1 लाख पे वो ब्याज मांग रहा है, तो कंपनी जो है उसको ब्याज दे रही है। कंपनी के लिए क्या है वो ब्याज, एक्सपेंस। कंपनी जब ब्याज दे रही है ओनर को तो उसके लिए कंपनी के लिए क्या है एक्सपेंस, और ओनर के लिए इनकम एक तरीके से, करेक्ट। तो कैपिटल में ऐड करो क्योंकि उसको मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो 1 लाख का 5% हो गया 5,000। और दूसरा फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डालेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो। और फिर क्या कह रहा है 31 मार्च 2013 पे क्लोजिंग स्टॉक है 14,290। तो क्लोजिंग स्टॉक 14,290, इसकी 2 पोस्टिंग होंगी। एक तो डालो ट्रेडिंग में 290, क्लोजिंग स्टॉक 14,290, और इसकी दूसरी पोस्टिंग बैलेंस शीट में दिखाओ एज असेट। स्टॉक आ रहा है 14,290। बस खत्म होने वाला है सवाल। और लास्ट पॉइंट है, कह रहा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 240। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब अगले साल का पहले से पे कर दिया। तो क्या ये अगले साल का प्रॉफिट लॉस में आना चाहिए? नहीं, बट ये आ रखा होगा क्योंकि जो हमने रेट्स एंड इंश्योरेंस लिख रखा है इसके अंदर पेड हो रखा होगा। तो इसको तो सिर्फ करने की चीज़ें चाहिए, तो क्या करेगा अगले साल की कोई चीज़ है तो उसको उल्टी कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो माइनस कर दो प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा कितना है ये 240, इसको माइनस कर दो, बाहर आ गया 1060। और इस प्रीपेड इंश्योरेंस की डबल पोस्टिंग करनी है, कहाँ करें? असेट। तो बैलेंस शीट में लेके जाओ और लिख दो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, ये है 240। ठीक है, तो सारे काम हमने कर दिए। अब आओ निकालो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। 52,650। ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ले आओ और प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो। फाइव टू 650। और अब यहां से निकालो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा, चेक कर लो कितना आ रहा है। नेट लॉस आ रहा है क्या 5490 का? नेट लॉस आ रहा है क्या? नेट प्रॉफिट आ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट गलत निकाला है, एक बार चेक कर लो ढंग से। जो यहाँ पे आंसर दिया है हो सकता है इसमें फ़र्क हो सकता है, एक बार चेक कर लो दोबारा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ठीक आ रहा है 53,190। ये 53,190 नीचे डलेगा। अब निकालते हैं इसमें और नेट प्रॉफिट 19, अरे यार 53,190 प्लस 190 प्लस 2300 माइनस 1970 माइनस 1060 16,940 1340 660
820, 10 440, 940, 450, 5000। फ़र्क आ रहा है मेरा भी, 4500 का फ़र्क क्यों आ रहा है? 4500 का सर फ़र्क आपका क्या आ रहा है? मेरा आ रहा है आई थिंक 2660 कुछ। मेरा आ रहा है 16060। 16060। हाँ ठीक है, तो मेरा शायद कोई मिस हो गया है आइटम। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 16060, मैच हो रहा है मतलब हमारा। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ कैपिटल में लाओ और ऐड कर दो। वन 6060, कैपिटल बाहर आएगी 103460। 103460। अब बैलेंस शीट का टोटल करो और देखो बैलेंस शीट मैच हो रही है क्या। नेट प्रॉफिट का कितना आ रहा है? 16060। कितना आया? 122950। 122950। मैच हो गई। और देखो यहाँ पे भी आंसर में भी वही आ रहा है 122950। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितने कर लिए हमने? 2। अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर अपने पास 1 2 3 3 थर्ड कर लिया है। आगे बढ़ते हैं 4 5। हाँ 2 सवाल रह गए, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कर रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015 प्रिपेयर ट्रेडिंग पेनल एंड बैलेंस शीट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अंडर मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स। तो हमारे सामने कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, तो सीधे एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आ रहा है क्लोज स्टॉक। क्लोज स्टॉक पे तो कोई वो नहीं है। आगे गुड्स वर्थ 700 वर सेंट ऑन 25 मार्च 2015 एज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर 800 एंड द अप्रूवल वॉज नॉट रिसीव्ड बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। यानी कि ये वही आ गया जो हमने सिर्फ पिछले चैप्टर पढ़ा था, सोगरा। सेल मान ली हमने। याद आ रहा है सोगरा? हमने डिस्कस किया था कि 31 मार्च से पहले हमने कुछ सामान भेजा था, उसको हमने क्या किया था, सेल मान ली होती थी और ऊपर अप्रूवल बाद में आता था उसका। तो क्या करते थे इस केस में हम? हाँ क्लोजिंग स्टॉक। सर वो क्या कहते थे, वो क्लोज सेल मान लिया जाता था ना हमारा ऑलरेडी, तो हमने उसको सेल मान लिया होता था। हाँ तो हम इसको क्या करते थे, सेल रिटर्न मानेंगे, मतलब सेल्स में से कम होगा और साथ साथ डेटर भी कम होगा। याद करो रिवर्सल की एंट्री करते थे कि सेल्स टू डेटर या फिर सेल्स रिटर्न टू डेटर, करेक्ट। तो पहली चीज सेल्स कम होगी, पहला आइटम क्या होगा, हमारी सेल्स कम होगी और दूसरा डेटर्स कम करेंगे। फिर इसको अपना क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। क्लोज स्टॉक किस पे मानते थे, किस वैल्यू पे मानते थे क्लोजिंग स्टॉक? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये हमारा एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एक एडजस्टमेंट है, एक तरीके से। आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, 20% गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, 20% गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो जाओ गुडविल ढूंढो के लाओ, ये रही गुडविल पे स्टार लगा दिया। अगला फर्दर बैड डेट्स वर एस्टिमेटेड 350, बैड डेट्स और हुए, तो बैड डेट्स होने से एक तो डेटर्स पे स्टार लगेगा और फर्दर बैड डेट्स और हैं उन पे स्टार लग गया जो पुराने बैड डेट्स हैं। नेक्स्ट इंक्रीज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 1500, बैड डेट्स पे प्रोविजन और लगाएंगे 1500। तो जी बैड डेट्स यानी कि डेटर्स पे स्टार डलेगा और बैड डेट का प्रोविजन कहाँ है, बैड डेट का प्रोविजन ये रहा, इस पे स्टार डलेगा। अगला
डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, तो लैंड एंड बिल्डिंग एक साथ ही है दोनों। और प्लांट एंड मशीनरी। और नेक्स्ट कह रहा है गुड्स वर्थ 800 बट डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो गुड्स से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम फ्री में बांट के, तो एक तो एडवर्टाइजमेंट है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो एक तो परचेजेस पे लगाओ और एडवर्टाइजमेंट हम खुद से खोल देंगे, ठीक है। बाकी सारा काम हो गया। अब बनाते हैं हम अपने पास क्या, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 15 का बना रहे हैं हम। और नीचे बनाओ फिर P&L। आइटम जिसमें भी ज़्यादा हैं तो P&L बड़ा रखना। ट्रेडिंग P&L और तीसरा बनाओ अपने पास बैलेंस शीट। तो अरे यार ज़्यादा भी गैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज असेट्स। चलो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, ड्राइंग्स, सीधा ड्राइंग्स, कैपिटल नहीं दी, पहले ड्राइंग्स दे दी, ठीक है भाई। 6000, तो ड्राइंग्स है हमारी 6000, तो कैपिटल लिख के छोड़ दो, जितनी भी आएगी डाल देंगे, माइनस कर दो सीधा सीधा उसमें से ड्राइंग्स 6000। अगला ड्राइंग्स हो गया। नेक्स्ट वेजेस 15500, वेजेस डाल दो यहां पे ट्रेडिंग में, वेजेस 15500। ओपनिंग स्टॉक परचेज वगैरह एडजस्टमेंट के लिए मैंने जगह छोड़ रखी है, तो वेजेस यहां पे आ गया। नेक्स्ट आ रहा है स्टॉक, ये स्टॉक कौन सा है, डेबिट में है, ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक है ये, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर है, तो ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 12800। चलो जी, अगला आ गया लोन 2x। मैंने इतने ध्यान से इसलिए बोला कि ध्यान से देख लें, अंधे हैं सारे। लोन 2x, हमने x को लोन दिया है, हमने लिया नहीं है, और डेबिट साइड पे आ रहा है, यह हमारे लिए एक असेट है। 4000, तो लोन 2x 4000। अगला रेंट 5000, कहाँ डालूं, सर P&L, तो रेंट 5000। अगला जनरल एक्सपेंसेस 1480, ये भी P&L। अब जल्दी जल्दी डालते हैं, चैप्टर खत्म करना आज हमने ये। सर लास्ट क्वेश्चन होमवर्क नहीं होगा होमवर्क वो, उसमें एडजस्टमेंट्स वैसे तो तुम लोग नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स 60,000, इन्वेस्टमेंट्स डाल दो, असेट है हमारा 60,000। अगला परचेजेस 1,60,000, परचेज पे स्टार डाला हुआ है, तो परचेजेस 1,60,000 इनर कॉलम में डाल दो। अगला फ्रेट एंड कैरेज, ये तो बताया नहीं फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है, क्या माने,
क्या माने इनवर्ट हैं? इनवर्ट मानो आपने कहा था ना जब सिर्फ ये इनवर्ड, अगर कुछ नहीं दिया तो ये मानेंगे हम इनवर्ड। कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है? नहीं है। सिर्फ सेल्स तो है परचेज नहीं है। हाँ, फ्रेट एंड कैरेज हमारा 2100, तो फ्रेट 2100, येलो कलर हटा देता हूँ। नेक्स्ट गुडविल 40,000, गुडविल कहाँ डालें? एसेट्स असेट, गुडविल पे एक इंटेंजिबल असेट होता है, तो गुडविल आ जाएगा बैलेंस शीट, उस पर स्टार डाला हुआ है, इनर कॉलम में डाल दो, उस पर एक स्टार डाला हुआ है, एक लाइन छोड़ दो। अगला बिल रिसीवेबल 6200, असेट है 6200, असेट में आ गया। नेक्स्ट रेट्स एंड टैक्सेस 1800, कहाँ डालें? पी एंड एल, तो रेट्स एंड टैक्सेस 1800। अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, अगर नहीं आ रहा हो समझ तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न 2100, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल से माइनस, तो हम यहाँ पे सेल्स की फिगर लिखेंगे माइनस रिटर्न्स 2100। अभी तो उस पर और भी आइटम आएंगे। अच्छा आगे नेक्स्ट आ रहा है इंश्योरेंस 900, तो इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट कैश एंड बैंक 3700, तो कैश एंड बैंक हमारे लिए एक असेट है, नेक्स्ट डेटर्स 16500, तो डेटर्स लिखो अंदर की तरफ 16500, 3 स्टार डले हुए हैं उसके नीचे, तो 3 लाइन छोड़ देना। एक दो तीन, इस बार मैंने 4 नहीं छुड़वाई हैं, क्यों? क्योंकि डेटर्स पे जो प्रोविजन का नीचे अमाउंट है ना वो डायरेक्टली गिवन है। ये देखो एडजस्टमेंट्स में अगर ये लिख दिया ना प्रोविजन का कितना अमाउंट है एग्जैक्टली खुद दे दिया, तब उतनी छोड़ना जितने स्टार डले हुए हैं। पर अगर यहाँ लिख देना प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स 10%, 6%, 5% परसेंटेज में दे दे, तब एक लाइन और छोड़ना, क्योंकि वो तुम्हें माइनस करने के बाद फिगर निकालनी पड़ेगी, उस फिगर का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसने खुद ही निकाल के दे दिया, इसलिए 3 लाइन ही काफ़ी हैं। डेटर्स के बाद आ रहा है पोस्टेज 3800, कोई स्टार नहीं है। आगे पोस्टेज के बाद लैंड एंड बिल्डिंग 25000, स्टार डाला हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग पे, इनर कॉलम में डाल दो लैंड एंड बिल्डिंग 25000, एक स्टार डाला हुआ है, एक लाइन छोड़ दी। आगे प्लांट और मशीनरी 10000, उस पर भी स्टार डाला हुआ है। आगे फिर आ रहा है प्लांट मशीन के बाद पैकिंग चार्जेस 400, पैकिंग चार्जेस कहाँ डालूं? ट्रेडिंग की पी एंड एल 400 रुपये। पैकिंग एक्सपेंसेस 400 रुपये। अगला बैड डेट्स 1280, स्टार डाला हुआ है, तो बैड डेट्स इनर कॉलम में। सभी को बोलना पड़ेगा क्या कि म्यूट कर लो फोन? सबके लिए इंडिविजुअली ये चलेगा? बैड डेट्स 1280। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे लिए क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लाइबिलिटी, ये जाएगा बैलेंस शीट 25000, तो बैंक ओडी 25,000। अगला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5800,
कहाँ डालें? इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इनकम है हमारी, इनकम है। P&L की क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड 5800, अरे पीएन की क्रेडिट साइड पर डालो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5800, अगला बिल्स पेबल 4600, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है हमारे लिए 4600। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्स, हमने जो लोन दिया था एक्स को उस पे ब्याज मिला, मिला, इनकम है। P&L की क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड 320, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 320। अगला कैपिटल आ रहा है 1 लाख, कैपिटल फाइनली मिल गया हमें, नीचे कहीं पड़ा था 1 लाख। अगला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो ट्रायल के अंदर होता है वो कौन सा होता है? इनकम, जो प्रीवियस ईयर का होता है वो बनता है इनकम, और जो ट्रायल के बाहर होता है वो करंट ईयर का होता है और एक्सपेंस। करंट ईयर के बता रहा है कितना, टू दी एक्सटेंट ऑफ 1500 कर दो, यानी कि ये करंट ईयर का है, करंट ईयर का बनेगा एज एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना बनेगा 1500, और इनकम कितनी बन रही है पिछले साल से 250, तो नेट क्या बन रहा है एक्सपेंस, 1250 का एक्सपेंस बन रहा है ना। तो एक काम करो P&L में आओ और यहाँ लिख दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, शॉर्ट में लिख दिया बैड डेट्स अभी के लिए मैंने। न्यू प्रोविजन तो जो था वो है 1500, माइनस कर दिया मैंने ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन ट्रायल के अंदर है 250, तो 1250, जो ट्रायल के बाहर है 1500, इसकी डबल पोस्टिंग साथ साथ कर देते हैं पहले। अब अगर लिख ही दिया है ट्रायल के बाहर की फिगर की तो डबल पोस्टिंग करनी है, तो उससे क्या होगा डेटर्स कम होंगे, तो डेटर्स में ना लास्ट माइनस कर दो, लास्ट में 2 कॉलम छोड़ देना बीच के, यहाँ माइनस करो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1500। अच्छा आगे फिर आ रही है सेल्स 2,30,000, तो सेल्स डाल दो 2,30,000 ट्रेडिंग में। अभी बाहर माइनस मत करना अभी। अगला क्रेडिटर्स 12,590, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर्स आ गया 12,590। सारे आइटम्स ट्रायल के पोस्ट कर दिए, इतने नंबर पक्के। अब आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, कह रहा है 16,000, डालो जी क्लोजिंग स्टॉक, एक तो असेट है बैलेंस शीट में आ जाएगा, बट सर इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी तो है, वो कोई नहीं, वो कर देंगे, जुगाड़ लगा देंगे उसका। और यहाँ पे आ गया क्लोजिंग स्टॉक 16,000, ठीक है। अब देखो एडजस्टमेंट आ रही है, एडजस्टमेंट हमने क्या देखा था कि इसमें 700 रुपये का माल उसने 25 मार्च पे सेल एंड अप्रूवल बेसिस पे भेज रखा था, जिसकी वर्थ 800 रुपये उसने लगाई थी सेल्स करके, और अप्रूवल अभी तक हमें नहीं मिला था। तो ये चैप्टर पिछला चैप्टर है हमारा 100 ग्रा का, तो हमने क्या करना है, इसमें से हम अपनी पहले चीज सेल्स रिवर्स करते हैं और साथ साथ डेटर्स भी कम करते हैं, तो इससे हमारे सेल्स रिड्यूस होगी, डेटर्स भी रिड्यूस होगी। कितने अमाउंट से, 700 या 800, किससे रिड्यूस होगी, कितने से रिड्यूस होंगे ये, नालायक हो, 800। 100 ग्रा पे हमने सीखा था सेल्स रिवर्स होती है, तो सेल्स किस पे बुक की हुई होगी उन्होंने, सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, तुम तो कॉस्ट, हाँ देख, मान जब तूने मान ले कि सेल करी तो किस प्राइस पे सेल बुक करेगी तूने, ये देखो ये अभी भी वहीं की वहीं नालायक।
तू जब माल बेचेगी किसी को तो क्या रिकॉर्ड करेगी? सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करेगी अपने पास ही कॉस्ट प्राइस? तो बार बार कॉस्ट प्राइस क्यों बोल रही है? तो गुड्स वर्थ 700 वर सेंट ऑन सोगरा फॉर 800, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 800। तो पहली चीज ये, और दूसरा इसको हम अपना क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। क्लोजिंग स्टॉक किस पे मानते हैं? कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस 700, सेलिंग प्राइस कितनी? 800। किस पे वैल्यू करेंगे इसको? 700, जो कि कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो कॉस्ट कम है उसकी। इन्वेंट्री वाला चैप्टर पढ़ लिया हमने, सोगरा पढ़ लिया, बट हम क्लीन चिट हैं, हम पीछे का सब भूल जाते हैं, आगे ही बढ़ते चलते हैं। दुनिया में, जिंदगी में आगे बढ़ना सीखा है, पीछे का आगे पीछे से आगे बढ़ गए हमने, मुड़ के नहीं देखते हम। नालायक। तो सेल्स में से माइनस करो सेल ऑन अप्रूवल। ये जो चैप्टर है ना, तुम्हें हंसी मजाक लग रहा है, सेल ऑन अप्रूवल, ये अभी तुम्हारे इंटरमीडिएट में आएगा, देखना तुम जब इंटरमीडिएट में पहुंचोगे ना तब भी मिलेगा तुम्हें ये। तो 800 रुपये माइनस करो यहाँ पे, पहली चीज सेल्स कम करो और डेटर्स कम करो, माइनस सेल ऑन अप्रूवल 800 रुपये से। फिर इसको हम अपना क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। तो एक ऑप्शन तो ये, या तो इसमें ऐड कर दो या फिर इसको लिख दो स्टॉक विद कस्टमर्स। तो 700 रुपये का सामान था तो कॉस्ट प्राइस आ गई यहाँ पे, और इसकी दूसरी पोस्टिंग भी होगी 700 की भी, तो वो यहाँ पे इसमें ऐड कर दो या फिर इसको भी अलग से लिख दो स्टॉक विद कस्टमर्स। वैसे 16,000 में ऐड करके लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, एग्जाम में क्या करना, स्टॉक लिखना 16,000 अंदर और उसके अंदर ऐड कर देना स्टॉक विद कस्टमर्स। अगला सोगरा हो गया हमारा। चलो जी, अब एडजस्टमेंट्स हमारी इस पेज पे हैं। तो देखो क्या कर रहा है, 20% गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, 20% गुडविल को जी राइट ऑफ करो। ओके, तो गुडविल हमारी 40,000 है, इसमें से माइनस करो, इसको बोल दो अमोर्टाइज्ड या अमोर्टाइजेशन। $8,000, तो माइनस करके आ गया 32,000। और इसकी दूसरी पोस्टिंग भी होगी गुडविल अमोर्टाइज, कहाँ डालूं? P&L की डेबिट साइड, एक्सपेंस है ये, मान ले एक तरीके से डेप्रिसिएशन नहीं होता ये, गुडविल अमोर्टाइज्ड। आगे क्या बोल रहा है, गुडविल अमोर्टाइज के बाद कह रहा है फर्दर बैड डेट्स हुए हैं 350 के, दैट बैड डेट्स और हो गए, तो बैड डेट्स में ऐड करो पहले तो फर्दर बैड डेट्स 350 ऐड करके हो गया 1630, और बैड डेट्स डेटर्स में माइनस भी कर दो, डबल पोस्टिंग बैड डेट्स 350। अब डेटर्स कंप्लीट हो गया, माइनस करके बताना कितना, 15,000 तो ये हो गया, 14,200 और ये आ गया 13,850। चेक करना सर। आपने तो बोला था कि डेटर्स में से पहले बैड डेट माइनस होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परसेंटेज नहीं है, बता दो। क्योंकि परसेंटेज नहीं है। हाँ, तो डेटर्स आ गए 13,850। चलो आगे इंक्रीज करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, याद करो 1500 की 2 पोस्टिंग हो चुकी है, एक तो P&L की डेबिट साइड और दूसरा डेटर्स से कम हो गया। डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग बाय 3 एंड प्लांट और मशीनरी बाय 10, तो आओ 3% और 10% से रिड्यूस कर दें, तो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 3% और डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो 1000 माइनस कर दिया, ये आ गया 9,000 और इसका 3% हो गया 750, तो आ गया 24,250।
अब इन दोनों की डबल पोस्टिंग भी होगी डेप्रिसिएशन की, एक साथ ही कर देता हूं मैं अब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो एग्जाम में अलग अलग दिखाना। अभी एक साथ डेप्रिसिएशन एक तो बिल्डिंग पे था 250 कितना था, बिल्डिंग पे था ना? हाँ बिल्डिंग पे था 750, प्लांट एंड मशीनरी पे 1000। चलो आगे क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है गुड्स वर्थ 800 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो 800 की गुड्स हमने फ्री में बांट दिया जी। तो क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट किया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज में जुड़ा हुआ है, यहां से माइनस हो जाएगा फ्री सैंपल्स 800। तो ये हो गया 159,200 और फ्री में बांटने से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो एडवर्टाइजमेंट का एक अलग अकाउंट खोल दो। फ्री सैंपल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 800 सारा काम हो गया। चलो जी बढ़िया, सेल्स की फिगर आएगी बाहर 227100। तो यहां से निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। $54,200 54,200 और ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे भी ले आओ। $54,200 ठीक है। अब निकालो नेट प्रॉफिट। देखना कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आ गया 33,510। अपने आप कैलकुलेटर पे निकालना सीख लो, क्योंकि जो बच्चे ये सोच के बैठे कि हमारे लिए कोई और निकाल देगा, वो आज तो किसी और के भरोसे बैठ जाते हैं, एग्जाम में कोई और नहीं आएगा करने के लिए, तो खुद ही करना पड़ेगा। तो जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि सिर्फ ये रिलाई करना कि मैं लिख दूंगा यहाँ पे तो तुम कर लो, कोई बात नहीं, आज तो कर लोगे बेटा, कल क्या करोगे जब पेपर की बारी आएगी। तो खुद निकालना सीखो, हाथ नहीं जमाना अगर कैलकुलेटर पे तो भूल जाओ कि कैलकुलेटर में स्पीड आएगी। तो कितना आ गया 133,510 माइनस 6,000 127,510। अब यहाँ से निकालो बैलेंस शीट का टोटल। 169,700। कितना आ रहा है 169,700। चेक कर लो दूसरी साइड भी आ रहा है क्या। $169,700 मैच हो गया और आंसर से भी मैच हो गया हमारा। तुम देख रहे हो, अगर तुम रूल्स को फॉलो करते हुए चलो, एक बार में बैलेंस शीट टैली हो रही है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, मुझे कोई आंसर रटे हुए नहीं है या क्वेश्चन रटा हुआ नहीं कि हाँ मुझे पता है, मैं सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा हूँ और ट्रायल एक आंसर एक बार में मैच हो रहा है। चलो जी लास्ट सवाल, थोड़ी सी पेशेंस और जोड़ लो अपने अंदर, आखिरी सवाल है, फिर इसके क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें दे दी, ओ माय गॉड। एडजस्टमेंट्स में आ गया क्लोजिंग स्टॉक और पीछे कुछ एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। तो एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट्स का पीछे जिस आइटम से ताल्लुक है उस पर स्टार लगाते हैं। तो पहला तो क्लोजिंग स्टॉक है, उसका तो किसी पे स्टार लगेगा नहीं। आओ, फायर अकर्ड ऑन 23 मार्च 2017 एंड 10,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड। 10,000 के गुड्स आग लगने से डिस्ट्रॉय हो गए।
तो आग लगने से गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, तो यानी कि किस पे फर्क पड़ेगा, परचेजेस पे, तो परचेजेस पे 1 स्टार लगा दिया। ठीक, दूसरी चीज क्या बोला, द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली एंड पेड द क्लेम मनी ऑन 10 अप्रैल। तो 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 रुपये क्लेम दे दिया, बट कब दिया, साल खत्म होने के बाद अगले साल में 10 अप्रैल में। चलो जी, इसको तो बाद में करेंगे। फिर क्या कह रहा है, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 400 आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो बैड डेट्स हुए 400 रुपये के। तो देखो बैड डेट्स यहाँ पे कहाँ हैं, एक तो ये रहा, और इससे डेटर्स भी कम होंगे, तो डेटर्स पे भी स्टार लगा दिया। आगे क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेड एट 5%। तो बैड डेट्स पे प्रोविजन बनाना है 5% एंड फॉर डिस्काउंट एट 2% डेटर्स। तो डेटर्स पे बैड डेट्स का भी प्रोविजन बनाना है और डिस्काउंट का भी प्रोविजन बनाना है। ओ माय गॉड, ये तो नई बात आ गई। तो देखो, एक तो आ रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और डेटर्स पे 2 और स्टार लग गए। ठीक है, तो इन दोनों पे भी स्टार लगा और इन दोनों डेटर्स पे 2 स्टार और लग गए। आगे एक चीज और बोल रहा है, मेक अ प्रोविजन ऑफ 2% ऑन क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट। क्रेडिटर्स पे भी 2% डिस्काउंट की बात कर रहा है। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही सवाल चेंज होता जा रहा है। क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट का कोई प्रोविजन है क्या, चेक कर लो। जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स है, क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर्स है, नहीं, तो कोई बात नहीं, सिर्फ इसी पे स्टार लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। आगे क्या कह रहा है, रिसीव्ड 6,000 वर्थ ऑफ गुड्स ऑन 27 मार्च बट द इनवॉइस ऑफ द परचेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। 6,000 की गुड्स हमें रिसीव हो गए कब, 27 मार्च पे, बट परचेज हमने रिकॉर्ड नहीं करी। तो ये जो सवाल है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमने पढ़ रखा है, तो उसके अंदर हमने ये ट्रीटमेंट कर रखा है कि गुड्स जो रिसीव कर लिए बट इसकी कोई एंट्री पास नहीं करी थी, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बताना क्या होगी, हमने 600 गुड्स खरीद लिए, स्टॉक में भी रख दिया, बट इट वॉज नॉट रिकॉर्ड इन द परचेज बुक, मतलब इसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट टू क्या, क्रेडिटर। परचेजेस बुक में जाती हैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस, जो माल उधार पे खरीदते हो, जो कैश में खरीदते हो जाता है कैश बुक में, तो परचेज बुक में गई है क्रेडिट परचेजेस, तो इसके यानी कि परचेजेस और क्रेडिटर दोनों अफेक्ट होंगे। तो क्रेडिटर हमने यहाँ लिख रखा है, इस पे स्टार लगाओ, परचेजेस पे भी स्टार लगाओ। आगे, ऋषभ टुक अवे गुड्स वर्थ 2,000 फॉर पर्सनल यूज बट नो एंट्री वॉज मेड। तो 2,000 की गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो जी गुड्स लेके गया तो वो परचेजेस ही है, उसमें से कम होगा, और ड्राइंग्स है क्या, हाँ, तो इस ड्राइंग्स के साथ और ऐड हो जाएगा, ये ड्राइंग्स है। नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 20% प्लांट और मशीनरी, 5% ऑन फर्नीचर। ओके, तो इन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट और मशीनरी पे, फर्नीचर। ऑलमोस्ट पूरा सवाल पे स्टार लग गया। इंश्योरेंस प्रीपेड है 200 रुपये का, तो इंश्योरेंस कहाँ है भाई, ये रहा। ठीक है, चलो जी, तो अब ना मैं इसके ऊपर ये जो लगा रखा है ये सब हटा रहा हूँ, अभी देखना। आओ, अब हमारे सामने ट्रायल है, फॉर्मेट बनाएंगे, सवाल शुरू करेंगे। ये 31 मार्च 17 की है, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट सवाल है, फिर सवाल खत्म, चैप्टर खत्म। तो ट्रेडिंग अकाउंट है 31 मार्च 2017 का, नीचे लिख देना फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट नीचे बनाओ P&L, P&L को फिर से बड़ा ही बनाना,
तो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। फॉर्मूला बनाओ जल्दी से। आओ जी शुरू करें। तो सबसे पहले देखो क्या रहा है, अरे बस जल्दी यहीं पे देखो। सबसे पहला आइटम आ रहा है कैपिटल। कैपिटल है 1 लाख। कैपिटल डाल दें आज P&L में? डाल देते हैं ना यार, बहुत मन हो रहा है, बहुत दिनों से कैपिटल बैलेंस शीट में डल रहा है, आज डाल ही देते हैं इसमें। अपने मन की करो, मन की करनी चाहिए, मन की करनी चाहिए ना, बिल्कुल। अब डाल चलो ये मेरा P&L ही है, कैपिटल। जब मन की बात आ रही है तो मैं लिखूं कुछ मेरे मन से कुछ, तो मेरे मन से तो ये कैपिटल P&L में गया है। अच्छा अगला है ड्राइंग्स 12,000। तो ड्राइंग्स 12,000 माइनस कर दो। वैसे उस पर स्टार डाला हुआ है तो 1 लाइन और छूट जाएगी। वैसे तो नेट प्रॉफिट भी आएगा तो उसके लिए भी छूटना ही होता है। तो कैपिटल हमेशा ना थोड़ा सा नीचे के आइटम थोड़ा सा गैप के बाद ही लिखा करो, क्योंकि इसके अंदर ड्राइंग्स और आ सकती है, नेट प्रॉफिट भी आएगा ही आएगा इन एनी केस। ड्राइंग्स हो गया। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 90,000। आओ लैंड एंड बिल्डिंग ट्रेडिंग में डाल दें आज। डाल दो सर। चलो मैंने भी डाल दिया ट्रेडिंग में, तुम भी डाल दो। तुमने तो बैलेंस शीट में डाला है, हमारा तुमने बैलेंस लैंड एंड बिल्डिंग ये अभी मेरे लिए ट्रेडिंग है, मेरा मन चेंज हो गया, बदलता रहता है मन, चंचल मन है मेरा तो पलटता रहता है, कोई बात नहीं, मेरा मन तो चंचल है। अच्छा जी प्लांटर मशीनरी 20,000, इसको भी ट्रेडिंग में डाल देते हैं। आओ प्लांटर मशीनरी ट्रेडिंग में डाल दिया है 20,000, स्टार डाला हुआ 1 लाइन छोड़ दी। अगला है फर्नीचर 5,000। फर्नीचर भी आ गया, 1 लाइन छोड़ दी। नेक्स्ट सेल्स 1,40,000। सेल्स रिटर्न है हमारे पास, तो सेल्स 1,40,000 डाल दो इसको, आप इसको डालता हूँ मैं बैलेंस शीट में इनर कॉलम में। अगला सेल्स हो गया, ये सारे टिक लगा देता हूँ। नेक्स्ट रिटर्न्स आउटवर्ड, कौन सी रिटर्न्स होती है? रिटर्न्स आउटवर्ड परचेज रिटर्न 6,000, तो ये परचेजेस में से माइनस हो जाएगा, तो 1 लाइन छोड़ दिया मैंने पहले ओपनिंग स्टॉक के लिए, परचेजेस बाद में लिख देंगे जब आएगा। रिटर्न्स कितना है हमारा? रिटर्न्स 6,000। आगे डेटर्स 18,400, डेटर्स पे 3 स्टार डले हुए, माय गॉड। डेटर्स 18,400, इस पे 3 स्टार डाले हुए, 5 लाइन छोड़ देना, क्योंकि 2 बार परसेंटेज में पूछ रहा है। सबसे खतरनाक लगता है तो चाकू लेके चला कर, किसी दिन मार मूर ना दे तुझे वो। 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ दिए मैंने, क्योंकि 2 बार रेट है, परसेंटेजेस हैं, तो 2 बार अलग अलग कंप्यूट करने पड़ेंगे एक अमाउंट के ऊपर, तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, इसके लिए अमाउंट के लिए जगह छोड़ दी। ठीक है, अगर एक रेट होता तो 4 लाइन छोड़ते, अब 2 रेट है तो 5, क्योंकि स्टार 3 डले हुए। अगला डेटर्स। नेक्स्ट आ रहा है लोन फ्रॉम गजानंद। फ्रॉम लाइबिलिटी, फ्रॉम है तो यह लाइबिलिटी है 30,000 रुपये की। किस दिन लिया? 1 जुलाई 2016 पे 6%। सर ये सब बकवास क्यों दे दी? अभी पता चलेगा। ये बकवास इसलिए दिया है ताकि ब्याज निकाल सको। तो लोन फ्रॉम गजानंद 30,000 रुपये, बैलेंस शीट में डालो लाइबिलिटी, अंदर की साइड डाल देना। लोन फ्रॉम जी लिख रहा हूँ मैं, जगह का मैं, लोन फ्रॉम जी है हमारा 30,000, इनर कॉलम में डाल दो। ओके, नेक्स्ट आ रहा है परचेजेस 80,000। परचेजेस 80,000 डाल दो। परचेजेस के ऊपर कितने स्टार डले हुए हमारे? 3, तो 1 2 3। नेक्स्ट रिटर्न्स इनवर्ड्स 5,000।
माइनस करने के बाद सेल्स आई। नेक्स्ट कैरेज 10,000, कैरेज कौन सी है? इनवर्ड 10,000। हाँ अफसोस, पेन में तो कुछ नहीं आया। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये हैं धूप में सुखाए हुए खर्चे। सन ड्राई, कुछ बच्चे इसको सन ड्राई बोलते हैं, धूप में सुखाए हुए खर्चे 600 रुपये। तो पीएनएल में डालो सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये है हमारे 600 रुपये। क्या? नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपये। अगला इंश्योरेंस 1000, इंश्योरेंस पे स्टार डाला हुआ है। अगला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि परसेंटेज में दिया है ना, तो परसेंटेज का काम बाद में हो पाएगा, इसलिए अभी नहीं कर रहा। मैं कभी कभी कर देता हूँ, कभी कभी नहीं करता। वो कैसे डिसाइड करता हूँ मैं? अगर वहाँ रेट अमाउंट में अमाउंट दिया सीधा तो मैं डायरेक्टली कर पाता हूँ, पर जहाँ पे परसेंटेज दिए तो परसेंटेज पहले निकालनी पड़ेगी फिर होगा, तब तक वहाँ पे किया नहीं पूरा काम, इसलिए अभी के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट बैड डेट्स 400, उस पर भी स्टार डाला हुआ है। एक लाइन छोड़ दी। आगे ओपनिंग स्टॉक 21,300, अगला सैलरीज एंड वेजेस 18,500, पर इसमें तो वेजेस का भी कंपोनेंट है, वेजेस तो ट्रेडिंग में जानी चाहिए। पहले सैलरीज है तो क्या हो गया? नेक्स्ट क्रेडिटर्स 12,000 डाल दे एसेट साइड पे। हाँ डाल दो। आओ क्रेडिटर्स आज से हमारे असेट्स 12,000। अच्छा हाँ स्टार डाला हुआ है। क्रेडिटर्स पे कितने स्टार हैं? 2 स्टार हैं, तो 3 लाइन छोड़ना, 1 2 3, उस पर भी एक रेट का चक्कर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस आओ ट्रेडिंग में डाल दे। नालायक हो, ट्रेड देखती ट्रेडिंग के पीछे पड़ जाते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, पता है। वो नालायक तो अभी भी वहीं डलवा रहा है। ट्रेड एक्सपेंसेस दिखने से ट्रेड है, ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। 800 रुपये। बैंक 4,600, तो बैंक आ रहा है हमारा 4,600। अगला आइटम था कैश, तो कैश डाल दो 1280। चलो तो ये वाला काम हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स, कितनी पोस्टिंग? 2। आओ एक बार करेंगे आज। क्लोज स्टॉक एक बार, सब मेरे साथ बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक एक बार 27,300। ठीक है सर, हो गई एक बार बस बाय। ठीक है, जल्दी से उधर देखो, वो देखो कबूतर उड़ रहा है, उधर उधर देखो। अरे कोई देख ही नहीं रहा। क्लोजिंग स्टॉक 27,300। चलो जी नेक्स्ट। बड़े बड़े लाइनें देख के हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो क्या कह रहा है? फायर अकर्ड ऑन 23rd of March एंड 10,000 वर्थ ऑफ जनरल गुड्स वर डिस्ट्रॉयड। तो 10,000 के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया सिर्फ 6,000 रुपये का, पर पैसा कब दिया? 10 अप्रैल पे। हमारी बुक्स क्लोज हो रही है 31st of March पे, तो 10,000 का माल डिस्ट्रॉय हो गया। तो माल तो कहाँ रिकॉर्डेड था? परचेजेस में।
तो परचेजेस में से माइनस करो लॉस बाय फायर, कितने के गुड्स लॉस हुए हैं? दिखाओ, मैंने क्वेश्चन दिखाओ। 10,000। और ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो जालो नीचे P&L में इनर कॉलम में लिखो लॉस बाय फायर 10,000। अब इसमें सवाल ने क्या बोला, 6,000 का क्लेम मिल गया बट 10 अप्रैल को मिला, तो लॉस तो एक्चुअल में कितने का हुआ? 4,000 का ना, तो 10,000 थोड़ी लिखेंगे, माइनस करो इसमें से क्लेम 6,000 बाहर डाल दो 4,000। अभी क्लेम मिला कब है? 10 अप्रैल को। बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? 31 मार्च पे। तो 6,000 रुपये क्या करेंगे हम? असेट में दिखा देंगे, क्योंकि अभी पैसा मिला नहीं है, तो इंश्योरेंस क्लेम के नाम से एक असेट बुक कर दो। अगला फिर क्या कह रहा है? बैड डेट्स अमाउंटेड टू 400 आर टू बी रिटन ऑफ। तो 400 के बैड डेट्स हैं, पहले तो उसके पीछे पढ़ो। बैड डेट्स, अरे सर 400 के हैं तो डाल तो दिए हैं सर, उसमें था, ट्रेडिंग में था ये बैड डेट। ट्रेडिंग में था, ये ट्रायल में था, ये फर्दर बैड डेट्स हैं। 400 को कंफ्यूज मत कर देना, ये इंस्टीट्यूट इसी तरह से तुमसे पंगे लेगी कि 400 यहाँ पे भी है 400, अरे सर डाल तो दिए, दोबारा क्यों डालने हैं? इन बातों का ध्यान रखना है। जो मैं अभी कंफ्यूज कर रहा हूं ये तुम एग्जाम में खुद को कंफ्यूज करोगे। फर्दर बैड डेट्स 400, 800, इसकी दूसरी पोस्टिंग करेंगे। किसकी दूसरी पोस्टिंग करूं? 400 की 800 की? 400। ये जो मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं आज मैं कर रहा हूं, कल तुम करोगे खुद के लिए, इसलिए मैं यही क्रिएट कर रहा हूं। तो डेटर्स में से कम करो बैड डेट्स 400, तो माइनस करने के बाद डेटर्स कितने आए? 18,000। अभी लिखना है। आगे देखो, अब सवाल देखो क्या कह रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेड एट 5% एंड फॉर डिस्काउंट 2%। मतलब कुछ डेटर्स हैं जिनसे तो हमें पैसे आने के चांसेस कम लगते हैं, और कुछ हैं जिनको हम डिस्काउंट देंगे। अब मेरा सवाल यह है कि कौन सा प्रोविजन पहले माइनस करें, बैड डेट्स वाला या डिस्काउंट वाला? एक का आंसर डिस्काउंट। हाँ भाई, कौन सा प्रोविजन माइनस करें पहले? अपने हिसाब से जो समझ में आए बोलो जल्दी। देखो मेरे जितना कॉन्फिडेंस लो। कौन सा प्रोविजन पहले माइनस करें? डिस्काउंट वाले प्रोविजन माइनस करें या बैड डेट वाले प्रोविजन माइनस करें? पहले डिस्काउंट वाला। अच्छा एक चीज सोच के बताओ मुझे, तुम डिस्काउंट किसको दोगे? अच्छे कस्टमर्स जो टाइम से पैसा देते हैं, या बुरे कस्टमर्स जो नीच हैं देते ही नहीं? जो अच्छे कस्टमर्स उनको दोगे या जो नीच कस्टमर्स उनको दोगे? अच्छे वाले ना। तो पहले अब इस लॉजिक से सोच के बताओ क्या माइनस होना चाहिए पहले, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट? नालायक। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले माइनस होगा। क्यों? आओ देखो, पहले देखो कितना है, 5% है ना। देखो 18,400 के टोटल डेटर्स थे, इनमें से निहायती नीच तो निकल गए। निहायती नीच से मतलब क्या है? जिन्होंने बैड डेट कर दिया 18,000। अब इनके अंदर कुछ अच्छे और कुछ नीच बच रहे हैं, तो क्या करोगे? पहले नीच वाले हटाओगे, फिर जो बचेंगे वो अच्छे बचे, अच्छों को डिस्काउंट दोगे ना फिर। तो पहले क्या माइनस करोगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो नीच कस्टमर्स हैं। क्या? जो बैड डेट करने वाले हैं वो पहली बात तो बैड डेट करेंगे, तो और डिस्काउंट दे दे उनको। सर आप दे रहे हो
इसका 5% कितना हो गया 900 माइनस करके कितना आ गया 17,100 क्या हो गया। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बैड डेट वालों को डिस्काउंट दे दो। मैं क्यों दे रहा हूं डिस्काउंट, जो अच्छे कस्टमर्स हैं बुरे कस्टमर्स निकाल दिए। ये है निहायती नीच और ये है नीच जो हो सकते हैं बैड डेट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% और डिस्काउंट डेटर्स का 2%। तो 5% तो मैंने माइनस कर दिया, अब 2% निकालना कितना आ गया 342। तो 16,758 के हो गए डेटर्स जो फाइनल फिगर्स हैं। अभी देखो इस बैड डेट की डबल पोस्टिंग हम कर चुके हैं, बट अभी ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इसका ट्रीटमेंट नहीं किया। इसके लिए भी देखो हमने यहाँ पे स्टार लगा रखा है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का वही ट्रीटमेंट है जो प्रोविजन फॉर बैड डेट से करते हैं, कि जो ट्रायल के अंदर है वो है प्रीवियस ईयर का, वो बनेगा इनकम। करते थे ना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए भी सेम चीज। ये अंदर आ रहा है ट्रायल के, तो ये प्रीवियस ईयर का है, ये बनेगा इनकम, और ये भी प्रीवियस ईयर का है, ये भी बनेगा इनकम। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए इनकम बना रहे 1000, एक्सपेंस कितना बुक करें प्रोविजन बैड डेट 900, यानी कि 100 रुपये से क्या करोगे 1000 की इनकम बना रहे हो, 900 से एक्सपेंस, तो 100 रुपये से इनकम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए डालो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इनकम बनेगी, तो जब भी इनकम बनती है तो ओल्ड प्रोविजन पहले लिखते हैं। तो ओल्ड प्रोविजन है 1000, माइनस करो इसमें से न्यू प्रोविजन कितना 900, तो 100 रुपये की इनकम बन गई। फिर यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बना रहे हो 380 का इनकम बनाओगे और एक्सपेंस कितने का बनाओगे 342, तो नेट क्या हुआ 38 रुपीज़ का, फिर से इनकम बना। तो जो काम ये इसके लिए किया सेम एज इट इज करो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसका ओल्ड प्रोविजन है हमारा 380, माइनस कर दो इसमें से न्यू प्रोविजन 342, तो 38 रुपीज़ का ये बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे सवाल में इसी पॉइंट में आगे एक चीज़ और लिखी थी, क्या कहता है मेक अ प्रोविजन ऑफ 2% ऑन क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट। मतलब जैसे हम अच्छे कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं वैसे हम भी किसी कस्टमर होंगे, यानी कि हमें उसको पैसे देना है, वो भी हमें 2% का डिस्काउंट दे सकता है। तो क्रेडिटर्स कितने हमारे क्रेडिटर्स ये रहे 12,000, तो 12,000 का 2% कितना हो गया 240 रुपये से माइनस कर देंगे और क्या करेंगे हमें डिस्काउंट मिल सकता है, तो ये क्या है हमारे लिए इनकम। तो इसमें से माइनस करोगे और क्या करोगे इनकम बुक कर दोगे। कर दिया 2% इसका कितना 240, तो यहां से माइनस कर दो और इधर डाल दो, हैं कर दिया। अब काट देना उसको, अब काट देना उसको, कर दिया है तो ये वाला पॉइंट बाद में होगा, पहले ये वाला पॉइंट होगा। अरे होगा ना, होगा बट बाद में होगा। जो तुमने 2% 12,000 का निकाल दिया ना वो गलत निकल गया। हमने ये काम पहले करना है। इंस्टीट्यूट तुमसे यही पंगे लेगा एग्जाम में, आगे पीछे कर देगा चीज़ें और तुमसे क्या कहेगा ये यही कर दो, पर हमें क्या करना है कुछ चीज़ें पहले बाद वाली करनी है और फिर पहली वाली। इसका हमने क्या देखा था कि 6,000 के गुड्स हमें रिसीव तो हो गए थे बट हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। तो इसके अंदर हमने क्या करी थी परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर, माल तो खरीदे तो परचेज में डालो और क्रेडिटर बुक करो। तो 6,000 से क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे और परचेज बढ़ेगा। तो इसमें ऐड करो परचेजेस, 6,000 की हमने खरीदी, परचेज बढ़ गया
और साथ साथ क्रेडिटर में भी लाके डालो, ऐड करो परचेजेस 6000। तो अब कितना हो गया ये 18000, नीचे की तरफ लिखो। इस पे अब क्रिएट करो, माइनस करो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो 18000 का 2% हो गया 360, माइनस करके आ गया 17640। अब ये डिस्काउंट का कोई ओपनिंग नहीं था, ट्रायल में हमने देखा था इसका कुछ ओपनिंग नहीं है, तो ये सीधा सीधा हमारे लिए इनकम बन जाएगा। लिख दो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्योंकि हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे लिए ये इनकम है। नेक्स्ट अब फोर्थ हो गया, थर्ड भी कंप्लीट। नेक्स्ट ऋषभ टुक अवे गुड्स 2000 फॉर पर्सनल यूज, उसकी कोई एंट्री नहीं करी, तो गुड्स ले गया तो कर दो ड्राइंग्स 2000। ड्राइंग्स 2000 माइनस हो जाएगी, और कैपिटल में भी ले आओ माइनस ड्राइंग्स 2000। नेक्स्ट कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग पे 2% डेप्रिसिएशन लगाओ, प्लांट एंड मशीनरी पे 20 और फर्नीचर पे 5। तो ठीक है जी, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2, प्लांट और मशीनरी पे 20, 2 20 और 5 याद रहेगा मुझे ये। इस पे कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2, प्लांट एंड मशीनरी पे 20, फर्नीचर फिक्सचर पे 10। आई होप यही हो। फर्नीचर 5 है, फर्नीचर पे 5 है। क्या रहेगा? कुछ पंख काटने पड़ेंगे मुझे। 5% 250, 4750, 4000, अयो 16000 और 1800। अब इन तीनों की डबल पोस्टिंग भी करते हैं। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 1800, 6050। फिर क्या था प्लांटर मशीनरी 6000, अरे 4000, मैंने तो टोटल बता दिया। 4000 और फर्नीचर एंड फिक्सचर 250। और लास्ट कह रहा है इंश्योरेंस प्रीपेड है 200 रुपये का। तो ठीक है जी, इंश्योरेंस में से माइनस करो प्रीपेड इंश्योरेंस 200, माइनस कर दिया कितना आ गया 800, और इसकी दूसरी पोस्टिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 200। ठीक है, तो सारा काम हो गया। अब निकाल सकते अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट, 63,000। और आ गया आंसर गलत। अभी इंटरेस्ट वाला पोर्शन रह गया भैया, एक हिडन एडजस्टमेंट है अरे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो सही है मतलब ये। तो देखो हमारा साल शुरू कब हुआ होगा, अगर एंड 31 मार्च 17 पे हो रहा है तो साल शुरू कब हुआ होगा 1 अप्रैल 16 पे, और लोन कब लिया 1 जुलाई 16 पे। तो लोन पे इंटरेस्ट हम कितने महीने का पे करेंगे 9 महीने का। 9 महीने। लोन लिया 1 जुलाई पे, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स हो गए। निकालना कितना 1800 का 3/4 1350। 1350 का इंटरेस्ट है। ये चेक करो इंटरेस्ट यहाँ है क्या कहीं, यहाँ ढूंढो
क्या इंटरेस्ट यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं ये तो कर दिया ना। नहीं, यानी कि ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट हमने पे ही नहीं करा, करना चाहिए था, करा नहीं। तो 1350 हमारे लिए एक तो लाइबिलिटी है और साथ साथ एक्सपेंस भी है। तो एक्सपेंस डालो P&L में, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दिखाओ 30,000 का लोन, इस पे 6% का ब्याज 9 मंथ्स के लिए, तो ये हो गया 1350। और साथ साथ लोन फ्रॉम जी में ऐड करो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1350, तो टोटल हो गया 31,350। अब निकाल सकते हो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट और P&L। तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ये आ गया 63,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट अब नीचे भी आएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30,898। नेट प्रॉफिट 30,898। हाँ नहीं 300, हाँ आई थिंक आएगा, चेक करो एक बार, शायद यही ठीक है। मैंने, मुझे लग रहा है मिसप्रिंट किया हुआ है, चेक कर लो एक बार। नेट प्रॉफिट 30,898। कैपिटल कितनी बाहर आ रही है? 165,088। मेरा 165,888 है। हाँ तो चेक करना, यहाँ का भी नहीं आ रहा है, असेट साइड का भी, एसेट साइड का भी चेक कर लो एक बार। नहीं 165,088 आ रहा है, यानी कि मैं गलत नहीं था, यहाँ पे आंसर नेट प्रॉफिट 300,098 आना चाहिए। नेट प्रॉफिट हमारा 300,098 आना चाहिए। 63,000 प्लस 138 प्लस 360 माइनस 1100 और 800 1900 और 800 2700 माइनस 18,500 माइनस 4,800 माइनस 5,800 माइनस 1,600 आ गया। मुझे ही कम हथियार उठाने पड़ते हैं। बट आपका आया क्या? 300,098। कैसे क्यों? कैसे क्यों, क्या टोटल किया बस मैंने, तो 300,098 बिल्कुल ठीक आ रहा है, प्लस 1,00,000 माइनस 14,000, तो कैपिटल आ रही है 116,098 सर मेरा तो नहीं आ रहा। प्लस 31,350 प्लस 17,640 आ गया जी, आ गया, मेरा तो आ गया 165,088 और असेट साइड का भी आ रहा है 165,088। सर P&L दिखाना। हाँ एक बार पहले कॉपी कर लो, जिसने भी पहले लिख तो लो, आ जाएगा, मैच हो जाएगा। नेट प्रॉफिट लिख दो 300,098, नहीं लिखूंगी, P&L कैपिटल आएगा 116,098। गाइस तुम्हारा आंसर आ गया खुद से। कैपिटल दिखाओ। ये आ गया, देख लो, जिसका भी मैच नहीं हो रहा चेक कर लो। P&L हाँ ठीक है 1300 सब तो सही लिखा मैंने। ये वाला दिखाना 360 38 100 150 सब तो सही है। ये टोटल गलत लिख दिया होगा। नहीं वो भी ठीक है, 6,050 लिखा ना तुमने शायद, हाँ तो टोटलिंग में हाथ गलत चल रहा है फिर। तो ये हो गई बैलेंस शीट।
नेट प्रॉफिट आ गया 30098, कैपिटल बाहर आ गई 116098 और लास्ट में मैच हो रही है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ठीक है, तो आज की क्लास में कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछो तो बताओ। मैं बताऊंगी अभी मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा था। ठीक है, नहीं है कोई डाउट? चलो जी, तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।